नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुरहानपुर पुलिस सतर्क, शहर में ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, जिले में धारा 144 लागू। निम्बोला थाना क्षेत्र के 2 खेतों में लगी 7 एकड़ गन्ने की फसल में लगी आग। महावीर जयंती पर मांस दुकानें बंद करने की मांग को लेकर जैन समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पट्टे की मांग को लेकर जनसुनवाई को पहुंचे ग्रामीण, अफसरों से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी में हुए उपद्रव की घटनाओं के बाद बुरहानपुर पुलिस भी सतर्क हो गई। ड्रोन कैमरा से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं कलेक्टर ने बुरहानपुर में धारा 144 लागू कर दी है। धरने, जुलूस सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी में हुए उपद्रव की घटनाओं को लेकर बुरहानपुर पुलिस भी सतर्क हो गई है। आज एसपी के निर्देश पर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार के नेतृत्व में ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए और मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी में हुई घटनाओं को लेकर एसपी राहुल कुमार के निर्देश पर आज गांधी चौक क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों के छतरों की तस्वीरें कैद हो गई। यदि आपत्तिजनक वस्तुएं पाई जाती है तो कार्यवाही की जाएगी। इधर एसपी राहुल कुमार का कहना है कि खरगोन में हुई घटना के बाद से बुरहानपुर पुलिस भी सतर्क हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखी जा रही, साथ ही लोगों से भी सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले मैसेज नहीं अपलोड करने की अपील की जा रही। यदि इस तरह का किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी। धरने, जुलूस, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है खरगोन और बड़वानी में, उसी को मद्देनजर रखते हुए कल फेसबुक पे हमारे बुरहानपुर पुलिस का जो फेसबुक प्रोफाइल था उस पे एक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी भड़काऊ मैसेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करे, उस पर कमेंट ना करे या ऐसी कोई चीज़ ना लिखे जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये विभिन्न त्योहारों के मद्देनज़र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश एवं निर्देशानुसार जितने भी छतें हैं और सड़कें हैं उनको ड्रोन के माध्यम से चेक किया जा रहा है। बुरहानपुर क्योंकि संवेदनशील है, सांप्रदायिक संवेदनशील होने के कारण और इस वजह से, और अभी मार्केट में रश भी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी मार्केट के साथ साथ में छतों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। कहीं अगर किसी प्रकार की कोई अवैध तैयारी अगर कोई ऐसी दिखाई देती है तो उस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के 2 गन्ने के खेतों में आग लग गई। फसल में आग लगने से 7 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गन्ना सूखा होने के कारण आग बढ़ती गई। खेत में लगी सारी फसल जलकर खाक हो गई। किसानों का करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के 2 खेतों में आग लगने से खेत में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्बोला थाना क्षेत्र के 2 खेतों में आग लग गई थी। आग लगने से करीब 7 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। आग की लपटें उठते ही ग्रामीणों ने नगर निगम के फायर फाइटर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गन्ना सूखा होने के कारण आग बढ़ती गई और खेत में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई, जिसमें किसान का करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दरअसल गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले 1 माह में करीब 30 आगजनी की घटनाओं के कारण किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बुरहानपुर जिले में 14 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर जैन समाज जन आज जनसुनवाई में पहुंचे और राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर की मांस दुकानों को बंद करने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बुरहानपुर जिले में जैन समाज जनों द्वारा 14 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर आज समाज जन जनसुनवाई में पहुंचे और राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को मांस दुकानों को बंद कर बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई। समाज के महेंद्र जैन ने बताया कि राज्यपाल के आदेशानुसार धार्मिक आयोजनों पर मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश की कॉपी के साथ आज जनसुनवाई में पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर बुरहानपुर जिले में 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली महावीर जयंती के दिन सभी मांस की दुकानें बंद रख और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।
इधर प्रशासन का कहना है कि जैन समाज की ओर से 14 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर मांस दुकानों को बंद रखकर बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की जाएगी। श्री सकल जैन समाज बुरहानपुर द्वारा आज यह ज्ञापन दिया गया है कि कुछ विशेष दिन मध्य प्रदेश शासन राज्यपाल के आदेश के अनुसार कि पशुवध गृह और जो मांस बिक्री केंद्र है वो कुछ विशेष डे पर बंद रहना चाहिए, जिसकी कॉपी भी इसके अंदर संलग्न आदेश की कॉपी भी और उसी से संबंधित एक ज्ञापन आज अभी हमने कलेक्टर कार्यालय में श्रीमती हेमलता सोलंकी डिप्टी कलेक्टर मैडम को दिया है। आज जनसुनवाई में सकल जैन समाज के अनुयायियों द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से 14 तारीख को जो महावीर जयंती मनाई जाएगी, उनके उपलक्ष्य में उनके द्वारा ये कहा गया है कि सभी पूरे जिले में उस दिन मांस के बिक्री पर रोक लगाई जाए। बुरहानपुर जिले के ग्राम नावथा में रहने वाले ग्रामीण आज पट्टों की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से गांव में निवासरत है, लेकिन हमें पट्टों के लिए अपात्र कर दिया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम नावथा के ग्रामीण वन अधिकार पट्टों की मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि 40 वर्षों से गांव में निवासरत है, लेकिन वन समिति ने हमें अपात्र घोषित कर दिया है, जिस कारण हमें पट्टे नहीं मिल पा रहे। पिछले कई वर्षों से पट्टे की मांग की जा रही है, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं होने के कारण आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पट्टों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम नावथा पे आए हैं वन अधिकार संबंधित पट्टे के लिए। कैसे क्या चाहते हैं आप लोग? ग्राम समीक्षा की समिति ने अमान्य कर दिया है, उसे पूर्ण जांच कर पट्टे दिए जाए। वहाँ पर कम से कम 40-50 साल से। बुरहानपुर जिले के समाजसेवी संजय अग्रवाल के जन्मदिन के मौके पर 300 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट किया। जिले में ब्लड डोनेट की कमी को देखते हुए संजय अग्रवाल ने 8 वर्ष पहले डोनेट का संकल्प लिया था। 25 लोगों के साथ शुरू किए गए इस अभियान में अब करीब हर वर्ष 300 लोग ब्लड डोनेट कर समाज सेवा कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के समाजसेवी संजय अग्रवाल के जन्मदिन के मौके पर आज ब्लड डोनेट शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 300 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट किया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ब्लड की कमी को देखते हुए संजय अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर पिछले 8 वर्षों से ब्लड डोनेट शिविर आयोजित किया जा रहा है। पहले जन्मदिन के मौके पर 25 लोगों ने ब्लड डोनेट कर इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में लोग जुड़ते गए। अब हर वर्ष करीब 300 से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर ब्लड डोनेट कर समाजसेवी संजय अग्रवाल का जन्मदिन मना रहे हैं। संजय अग्रवाल का कहना है कि किसी की जान बच जाए, इसलिए इस तरह की सेवा करने का मैंने संकल्प लिया था और पिछले 8 वर्षों से ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है। 25 लोगों से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आज करीब 300 से अधिक लोग ब्लड डोनेट कर इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। अन्य लोगों से भी जन्मदिन के मौके पर इस तरह के ब्लड डोनेट शिविर लगाने की अपील की है। एक्चुअल में जन्मदिन के पहले दिन हम लोग ये पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं ब्लड डोनेशन कि जन्मदिन मनाना ठीक है ये तो, लेकिन मानवता के लिए हमने क्या किया हमारे जन्मदिन। तो 25 लोगों से हमने 8 साल पहले ब्लड डोनेशन की शुरुआत करी थी और आज स्वेच्छा से 300 से अधिक लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट क्षेत्र में रहने वाली दादी अपनी 5 माह की पोती को लेकर जनसुनवाई में पहुंची और दादी ने बहू की बहन और भाई पर घर का सामान चुराने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। दादी का कहना है कि बेटा और बहू की 1 माह पहले मौत हो गई थी, तभी बहू की बहन और भाई ने घर में सामान चुरा लिया। बुरहानपुर के राजघाट क्षेत्र में रहने वाली दादी अपनी पोती को लेकर जनसुनवाई में शिकायत करने के लिए पहुंची। दादी का कहना है कि माता पिता की 1 माह पहले 20 दिन में दोनों की ही मौत हो गई। बच्ची का कोई नहीं है और बहू के बहन और भाइयों ने घर से सोने चांदी की रकम चुरा ली। आज शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंची और डिप्टी कलेक्टर से शिकायत करते हुए ज्वेलरी का सामान वापस दिलाने की गुहार लगाई। दादी का कहना है कि बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं बहू की बीमारी के चलते मौत हो गई। बेटी 5 माह की है, वह मैं देखती हूँ, लेकिन बहू की बहन और भाइयों ने घर में रखा सारा सामान लेकर चले गए। शिकायत की है कि लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए आज डिप्टी कलेक्टर से शिकायत कर निराकरण करने की गुहार लगाई। ये बताइए आप कहाँ पहुँचे, क्या शिकायत है आपकी? यो हम कचहरी में इसके लिए आए थे कि उन्होंने हमारे घर से सोना चांदी सब गद्दारी से लेके भाग गए। कितने लेके भागा? ये लड़की की मासी ने वैशाली से आने।
तो कैसे क्यों लेकर भागे, क्या कारण? वो मेरी बहू ज़्यादा सीरियस थी, उसने देखा अब इसका तो बेटा आदमी मर गया, अब सास तो रोने धोने में लग गई होंगी, तो उसने कह रहा धोखाधड़ी से उससे चाबी ले ली। घर पे ही बोली मेरी बहन टट्टी उल्टी कर रही, बोले मैं कपड़े ले जा रही। मैं कहा बेटा ले जा, अब मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे को शेक हो गया यार, भागते हुए गई तो मैं गई तो उसने अलमारी खोली, 2.5 लाख रुपए का सोना चांदी 5-6 जोड़ है और सब कान के मंगलसूत्र है वो ले ली, 2 मोबाइल ले ली। बुरहानपुर जिले के 4 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। बहादुरपुर मार्ग के वेयर हाउस में शाहपुर की समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही थी, लेकिन यहां पर आने वाले किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण किसान परेशान हैं। जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण किसान परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर के बहादुरपुर मार्ग के वेयर हाउस में शाहपुर समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन वहां पर किसानों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण केंद्र पर आने वाले किसानों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। किसानों का कहना है कि सरकार एक और सर्व सुविधाएं केंद्रों का करने के निर्देश दे दी है, लेकिन केंद्रों पर केवल खाना पूर्ति ही की जाती है। यहाँ पर ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई टेंट लगाया गया, जिस कारण हमें धूप में बैठकर परेशान होना पड़ता है। दरअसल बुरहानपुर जिले के 4 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। रोजाना 15 किसानों को मैसेज देकर उपज लेकर बुलाया जा रहा, लेकिन यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान परेशान हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ सेंटर पे पानी पीने की वो है नहीं, यहाँ पर 11 बजे से आगे बैठे हैं हम। तो कहाँ से आए हो आप, क्या लेकर आए हो फसल? चना लेके आए हैं ना। कहाँ से? पिपरी, खोपना पिपरी से। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के चंद्रकला वार्ड में रहने वाले परिवार बेटे के लापता होने के बाद कर्जदारों की शिकायत करने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे और अफसरों से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के लाहौर मंडी के चंद्रकला वार्ड में रहने वाले माता पिता लापता बच्चे की तलाश की शिकायत करने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे। भावुक होकर उन्होंने अपने बेटे के लापता होने की कहानी सुनाई। पिता का कहना है कि बेटा कई लोगों से पैसे लेकर फरार हो गया। लोग हमें रोज घर पर आकर मारने की धमकी दे रहे हैं, जिस कारण हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। गणपति थाने में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर हमारी शिकायत ली गई। आज जनसुनवाई में पहुंचे और अफसरों से शिकायत की है। परिजनों का कहना है कि बेटे ने पैसे लिए हैं और वे लापता हो गया, उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। कई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, जिस कारण मेरा छोटा बेटा 2nd ईयर के पेपर भी नहीं दे पाया और लगातार हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। दरअसल बेटे ने करीब 10 से अधिक लोगों से लाखों रुपए लेने का मामला सामने आया। फिलहाल पैसे लेने वाले लोग घर पर आ रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज परिजन शिकायत करने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे और अफसरों से शिकायत कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। सर, मेरे बच्चे का कोई लेन देन में किसी के साथ में कुछ मामला हो गया है, लोगों के साथ में बोलते हैं हमारे पैसे आए, उन पर बाकी है मेरे बच्चे पे, और मेरा बच्चा अलग रहता है घर में। हमें नहीं पता उसका लेन देन किसके साथ कैसा क्या, उन्होंने कभी हमको कुछ बताया नहीं। और जो लोग इसमें एक मकसूद गौरी करके है, वो सब 15-20 लोगों को साथ में लेके आता है और सब कहते हैं कि हमारा इतना है, हमारा इतना है, लेकिन सब हमको कुछ मालूम नहीं कि बच्चे ने क्या लेन देन किया है, क्या नहीं किया। मेरा बच्चा लापता है साहब। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बुरहानपुर पुलिस सतर्क, शहर में ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, जिले में धारा 144 लागू। निम्बोला थाना क्षेत्र के 2 खेतों में लगी 7 एकड़ गन्ने की फसल में लगी आग। महावीर जयंती पर मांस दुकानें बंद करने की मांग को लेकर जैन समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पट्टे की मांग को लेकर जनसुनवाई को पहुंचे ग्रामीण, अफसरों से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।